हमारे चैनल पर डेली सैकड़ों हजारों कमेंट्स आते हैं और उनसे पढ़ के हमको जानकारी होती है कि क्या चीज़ें आपको मालूम है क्या नहीं मालूम। उससे ही हमें ये पता चला कि ज़्यादातर पीएफ मेंबर्स को ये पता नहीं है कि उनके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से जब विड्रॉल लेते हैं तो उसका कितना अमाउंट एक्चुअली उनको मिलना चाहिए। अगर वो रिटायर होंगे तो एक्चुअल में उनकी पेंशन कितनी बनेगी और वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से कभी नहीं बनती है। इनको क्लियर करने के लिए हमने बनाई एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सीरीज, जिसके एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में हमने कवर किया है विड्रॉल के केस और मेंबर की पेंशन कितनी बनेगी वो। और आज जो इस एपिसोड 3 में हम कवर करने वाले हैं वो तो मैं गारंटी देता हूं कि ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता है कि वो कितना होगा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि मेंबर के बाद, मेंबर की डेथ के बाद या मेंबर के डिसेबलमेंट के केस में विडो की, ऑर्फन की, डिपेंडेंट्स की कितनी पेंशन बनती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आज बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं आपका लेबर लॉ डिकोडर और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, हमारे देश का वो चैनल जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को बनाता है जागरूक, करता है उनके हक की बात। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो ईपीएफ पेंशन को समझने के लिए अपने को 3 केसेस समझने हैं। केस नंबर 1, पेंशन बन सकती है या तो रिटायरमेंट के समय। केस नंबर 2, पेंशन बन सकती है डेथ के समय। केस नंबर 3, पेंशन बन सकती है डिसेबलमेंट के समय। रिटायरमेंट के समय जो पेंशन बनती है उसको मेंबर पेंशन बोलते हैं। इसकी बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं और हाईली रिकमेंडेड है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है एपिसोड 2 तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, पहले वो वीडियो देख लो क्योंकि पूरे इस वीडियो में मेंबर पेंशन का रेफरेंस आता रहेगा। तो यहाँ पे आपकी बन रही है मेंबर पेंशन, जिसकी हमने बात एपिसोड नंबर 2 में ऑलरेडी कर दी है। अब बात करेंगे डेथ के केस में। डेथ के केस में 4 सिनेरियोज हो सकते हैं। चारों सिनेरियोज समझते हैं और उन सिनेरियोज में क्या क्या हमारी पेंशन बनेगी वो समझते हैं। सिनेरियो नंबर 1, आपकी डेथ या मेंबर की डेथ, आपकी भी नहीं बोलना चाहिए, मेंबर की डेथ हो जाती है 10 साल की लेस देन 10 साल की सर्विस में, यानी वो पेंशन के लिए एलिजिबल हुआ ही नहीं था, उससे पहले डेथ हो गई इन ग्रेस पीरियड। अभी ग्रेस पीरियड क्या है? ग्रेस पीरियड का मतलब ये वाला रूल पहले नहीं था, ये वाला रूल रिसेंटली ईपीएफ में ऐड किया गया है कि अगर आप ईपीएस के मेंबर हैं, आपने जॉब छोड़ते समय अपना पैसा नहीं निकाला है ईपीएस का और जॉब छोड़ने के 36 मंथ्स के अंदर अंदर डेथ होती है तो आप ईपीएस के एक एक्टिव मेंबर माने जाओगे। तो यानी आपकी या तो इन सर्विस डेथ हुई या फिर 36 मंथ्स ऑफ एग्जिट के अंदर अंदर डेथ हुई तो वो ग्रेस पीरियड कहलाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में कितनी पेंशन बनेगी ये हमको निकालना पड़ेगा टेबल सी से, क्योंकि अभी तक ये मेंबर एलिजिबल तो हुआ नहीं था पेंशन के लिए। तो टेबल सी में एक पूरी टेबल दी हुई है ईपीएफओ में, जहां पे चेक करके हम निकाल सकते हैं कि लास्ट इसकी सर्विस में जो वेजेस थी उसके हिसाब से कितनी पेंशन बननी चाहिए। इसमें भी एक मिनिमम कैप लगा रखी है और जो हर पेंशन में कैप है मिनिमम 1000 रुपीज़ की। और टेबल सी में आप देखोगे तो मैक्सिमम पेंशन करीब 2900 रुपये तक की बनती है। तो 1000 से 2900 के बीच में इस केस में पेंशन बन जाएगी और वो बनेगी विडो पेंशन। विडो पेंशन, अब मैं हर जगह विडो पेंशन बता रहा हूँ, फिर बाद में विडो पेंशन को यूज़ करते हुए चिल्ड्रन की कितनी पेंशन बनेगी, डिपेंडेंट्स की, बाकी डिपेंडेंट्स की क्या पेंशन बनेगी वो पता कर लेंगे। तो ये वाली विडो पेंशन आपको कंसेप्ट ध्यान रखना और मेंबर पेंशन जो एपिसोड 2 में था वो ध्यान रखना है कंसेप्ट। अब दूसरा हमारा कंसेप्ट आता है कि लेस देन 10 ईयर यानी पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हुआ था, जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के 36 मंथ्स के बाद डेथ होती है, तो उस केस में भैया कोई भी पेंशन नहीं बनेगी, नो पेंशन, और केवल विड्रॉल का बेनिफिट मिलेगा। केवल विड्रॉल, जो ईपीएस में जो भी अमाउंट था वो विड्रॉल कर सकते हैं लेकिन कोई भी पेंशन नहीं बनेगी। ये रीसेंट रूल ऐड हुआ है लेकिन अब ये ध्यान रखना है। तो अगर आपने ईपीएस का अकाउंट आपका चल रहा है, आपने जॉब छोड़ी और उसके बाद 36 मंथ्स तक तो ज़रूर आप उसमें पैसा रख सकते हैं। 36 मंथ्स के बाद अगर कोई नई सर्विस ज्वाइन नहीं करी है जहाँ पे ऑलरेडी ईपीएस कट रहा हो तो वो ईपीएस का पैसा निकाल लेना ही बेहतर है। अब बात करते हैं, अगर 10 साल से ज़्यादा की हमारी सर्विस है और पेंशन अभी तक स्टार्ट नहीं की थी, उससे पहले डेथ हो गई, यानी किसी भी केस में मान लो उसकी 10 साल से ज़्यादा की सर्विस है और इन सर्विस डेथ हो गई, या फिर 10 साल से ज़्यादा की सर्विस है और एग्जिट हो चुका है लेकिन पहले कहीं 10 साल की सर्विस हो चुकी है, उस सारे केस में क्या होगा? तो उस केस में हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी मेंबर पेंशन। अगर उसकी 10 साल से सर्विस ज़्यादा हो चुकी है तो कुछ ऑब्वियसली मेंबर पेंशन बनेगी। ये मेंबर पेंशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप बोलेंगे इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट तो हमारे पास है ही नहीं। तो जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है
डेट ऑफ रिटायरमेंट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ डेथ। ये मानते हुए जो भी डेथ की डेट है उसको डेट ऑफ रिटायरमेंट मानते हुए एक पेंशन कैलकुलेट करेंगे, मेंबर पेंशन आएगी और इसमें भी लिमिट लगेगी मिनिमम 1000 रुपीज़ की। तो जो भी एक्चुअल पेंशन बनेगी जो हमने वीडियो 2 में सीखा है उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर कंडीशन में पेंशन बन जाएगी। और हमारे पास लास्ट सिनेरियो आता है अगर मेंबर की ऑलरेडी पेंशन शुरू हो चुकी है, यानी रिटायरमेंट पेंशन, चाहे वो अर्ली पेंशन हो, डिफर्ड पेंशन हो, नॉर्मल 58 साल की उम्र में पेंशन हो, उस पर्टिकुलर केस में जो भी पेंशन इस एम्प्लॉय की डेथ के बाद विडो को जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 50% ऑफ मेंबर पेंशन। यानी उस मेंबर की मान लो 3000 रुपये पेंशन चल रही थी, तो मेंबर पेंशनर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में विडो को 50% 1500 रुपये के हिसाब से पेंशन मिलेगी। अब ये लास्ट केस अपन बात कर लेते हैं, विडो से हम चिल्ड्रन वाली पेंशन में आएंगे, लेकिन लास्ट केस की बात कर लेते हैं उससे पहले इन केस ऑफ डिसेबलमेंट क्या होगा। तो इन केस ऑफ डिसेबलमेंट हमको 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर उसकी 10 साल से ज़्यादा की सर्विस पहले ही हो चुकी है तो मेंबर पेंशन निकालिए। अगर 10 साल से ज़्यादा की सर्विस नहीं हो रखी है तो टेबल सी चेक करिए, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में टेबल सी, या फिर मिनिमम 1000 रुपीज़। इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसके हिसाब से डिसेबलमेंट के केस में पेंशन बन जाएगी। डिसेबलमेंट के केस में ये एक मुझे भी डाउट है कि जो डिसेबलमेंट होता है ये ड्यूरिंग द सर्विस कोई एक्सीडेंट के कारण होना चाहिए, आफ्टर सर्विस भी हो सकता है। ये मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं नीचे पिन्ड कमेंट में आपको अपडेट कर दूंगा। और जब कमेंट की बात आ रही है तो वीडियो कैसा लग रहा है वो हमको कमेंट में बताना ज़रूर, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। अब बात कर लेते हैं कि विडो पेंशन की बात करी, लेकिन हर कोई आदमी मैरिड तो होगा नहीं, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में पहले अपने को फैमिली की डेफिनेशन समझनी चाहिए। तो इसकी फैमिली में कौन कौन आता है। फैमिली में अगर मेल है तो उसकी वाइफ आएगी और अप टू 2 चिल्ड्रन आएंगे, ठीक है। और अगर इसी तरह से फीमेल है तो फीमेल के केस में हस्बैंड आएंगे और अप टू 2 चिल्ड्रन आएंगे। तो अब देखते हैं कि पेंशन, अगर विडो पेंशन है तो वो कितनी बन रही है और विडो के अलावा किस किस को पेंशन बन रही है। तो अपने को इसमें केस देखना होगा। पेंशन के केस में 2 तरह के केस हो सकते हैं। 2 तरह के केस हो सकते हैं कि जो डिजीज्ड एम्प्लॉय है वो या तो मैरिड था या फिर नॉट मैरिड था। मैरिड के केस में अगर उस पेंशनर की सर्वाइविंग वाइफ है तो वाइफ को 100% जो विडो पेंशन है वो बन रही है, वो मिलेगी। इन सारे केस में आपने विडो पेंशन पता कर ली है, इसमें वो 100% वाइफ को मिलेगी। और 2 चिल्ड्रन को, 2 बच्चों को भी पेंशन मिलेगी, वो मिलेगी विडो पेंशन का 25%। तो मान लो इस केस में विडो पेंशन हमारी कैलकुलेट होकर आ रही थी 3000 रुपये, तो विडो को मिलेगी पूरे 3000 रुपये और बच्चों का उसका 25%, 2 बच्चों को मिलेगा, यानी 750 रुपये। ये बच्चे जब तक 25 साल की एज तक नहीं हो जाएंगे तब तक ये पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन आप बोलेंगे अगर 3 बच्चे हैं तो क्या होगा, तो 3 बच्चों में ऑर्डर चलेगा ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। तो जब तक पहले 2 बच्चे में से कोई एक बच्चा 25 क्रॉस नहीं कर लेता तब तक तो एल्डेस्ट और मिडल सन की बनती रहेगी या मिडल डॉटर की बनती रहेगी, और उसके बाद मिडल और यंगर की बनने लगेगी। और ये पेंशन कब खत्म होगी, जब सारे बच्चे या तो 25 से ज़्यादा हो चुके हैं, तब ये पेंशन ओवरऑल बच्चों की बंद होगी। सेकंड केस में कि अगर उसकी वाइफ भी नहीं है, अगर बच्चे ऑर्फन हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में 2 बच्चों को अप टू 75% जो भी विडो पेंशन बन रही थी, जो 100% ऑफ मेंबर पेंशन या अलग अलग केस में जो भी थी, विडो पेंशन 75% बच्चों को मिलेगी और ये भी 2 बच्चों तक मिलेगी। अगेन ऑर्डर वही रहेगा ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। अब मान लो नॉट मैरिड है। नॉट मैरिड के केस में भी 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है और एक नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा है। अगर नॉमिनेशन फॉर्म भरा है तो जो भी नॉमिनी है उसको 100% ऑफ मेंबर पेंशन लाइफ लॉन्ग मिलेगी अगेन। और इन सारे केसेस में जब भी विडो पेंशन बन रही है तो विडो को तो लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी ही। नॉमिनी के केस में 100% नॉमिनी को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी। अगर नॉमिनी मेंशन नहीं है और बंदा मैरिड भी नहीं है तो पहले फादर को और उसके बाद मदर को 100% ऑफ विडो पेंशन जो बनती है 100% वो पेंशन दी जाएगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना नॉमिनेशन ज़रूर फाइल करें। अगर आपने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है तो बहुत दिक्कत होती है आपके बाद आपकी फैमिली को आपका पेंशन का अमाउंट लेने में। नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरना है कंप्लीटली ऑनलाइन है, उसका वीडियो मैं आई बटन पर दे रहा हूँ।
इसी टॉपिक पर हैं तो मैं आपको 2 और वीडियो रिकमेंड करता हूं। एक तो EDLI पर हमने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, और पेंशन ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, अभी कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है पेंशन अप्लाई करने का, उसका भी मेंबर पेंशन का आपको आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा। डेथ के केस में आपको कंबाइंड डेथ क्लेम फॉर्म D फिल करना होगा, जिसके बारे में भी हमने डिटेल बना रखी है, उसका भी मैं आपको या तो आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो हमारा ये आज का सेटअप कैसा लगा हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऋषभ, आपकी टी-शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? और ये हमारी टी-शर्ट अच्छी है तो आप भी ले सकते हैं। कड़क मर्च पर जाकर, कड़क मर्च पे LLA को आपको मर्च मिल जाएगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। लेबर लॉ एडवाइजर चैनल को आज्ञा दीजिए। हमारी EPS की तीनों सीरीज अब कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको वीडियो के जाते जाते उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।